हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एक्स वाई जेड स्टडी ट्रिक में। तो आज हम बात करेंगे सीएमडी का जो फॉर्म आया है उसके रिगार्डिंग। और आज हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे जो लगातार उस एग्जाम में पूछा गया है। तो आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ड्रेसिंग में उपयोग होने वाले सबसे सामान्य एंसीटेपिस को क्या कहते हैं? तो आयोडीन कहते हैं, ये आंसर। इसके बाद अवशोषक में ड्रेसिंग किस उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है? घाव के तरल पदार्थ को अवशोषित करने के लिए। आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे की ओर चलते हैं। स्टरल ड्रेसिंग का उपयोग कब किया जाता है? तो ऑपरेशन के बाद इसका किया जाता है। घाव की सफाई के लिए सामान्यतः कौन सा घोल उपयोग किया जाता है? तो सलाइंस। पैराफिन गाज ड्रेसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पैराफिन गाज ड्रेसिंग का मुख्य उद्देश्य घाव को गीला रखने के लिए किया जाता है। पैराफिन का जो मुख्य उद्देश्य है वो घाव को गीला रखने के लिए किया जाता है। आगे की ओर चलते हैं। ड्रेसिंग बदलने से पहले हाथों की सफाई क्यों आवश्यकता होता है? इसमें संक्रमण से बचने के लिए हाथों को धोना जरूरी होता है। आगे की ओर चलते हैं। तो किस प्रकार की ड्रेसिंग का उपयोग जलने के घाव के लिए किया जाता है? जब किसी को जल जाता है तो ड्रेसिंग का उपयोग किस तरह से किया जाता है? तो पैराफिन को किया जाता है। ड्रेसिंग करते समय घाव की और किस बात को ध्यान रखना चाहिए? तो साफ सफाई को ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ड्रेसिंग में किस प्रकार के गॉज उपयोग किया जाता है? तो सूती गॉज का उपयोग किया जाता है। ड्रेसिंग के दौरान सूती गॉज का उपयोग किया जाता है। ड्रेसिंग के दौरान उपयोग किए गए उपकरणों को कैसे साफ किया जाता है? तो ऑस्ट्रलाइज करके इसे साफ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन। घाव को कवर करने के लिए कौन सा मटेरियल सबसे अच्छा होता है? तो ऑस्ट्रल गॉज घाव को कवर करने के लिए बेस्ट माना जाता है। आगे की ओर चलते हैं। ड्रेसिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? संक्रमण को रोकना। ड्रेसिंग किस लिए किया जाता है? तो संक्रमण को रोकने के लिए ड्रेसिंग किया जाता है। ड्रेसिंग बदलते समय कौन सा कदम सबसे पहले उठाना चाहिए? तो हाथ को धोना चाहिए अच्छी तरीके से, नहीं तो इन्फेक्शन होने का बहुत चांस होता है। किसी स्थिति में दबाव ड्रेसिंग को उपयोग किया जाता है? तो रक्तस्राव को रोकने के लिए। रक्तस्राव को रोकने के लिए दबाव ड्रेसिंग का उपयोग किया जाता है। घाव को सुखाने के लिए कौन सा उपाय सही है? तो सूखे गौज से ढकना। सूखे घास से ढकेंगे हम लोग तो घाव को सूखने के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। घाव को देखभाल में मुख्यतः किन 3 चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए? सफाई, सुरक्षा और उपचार। इन तीनों चीज़ों को ड्रेसिंग के दौरान ध्यान में रखना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे क्यों चलते हैं। कौन सा ड्रेसिंग घाव के तरल पदार्थ को खोने के लिए सबसे उपयुक्त है? अवशोषक ड्रेसिंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ड्रेसिंग बदलने के बाद क्या किया जाना चाहिए? घाव को खुला छोड़ देना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, घाव पर एंटीबायोटिक लगाना चाहिए या नए कपड़े पहनना चाहिए? तो हाथ को धोना चाहिए। किस प्रकार की ड्रेसिंग रक्तस्राव को नियंत्रित करने में सहायता होती है? गीली ड्रेसिंग, दबाव ड्रेसिंग, हल्की ड्रेसिंग, पारदर्शी ड्रेसिंग। इसका सही आंसर दबाव ड्रेसिंग। चलिए आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। घाव पर ड्रेसिंग करते समय क्या पहनना आवश्यक है? तो दस्ताने। अगर हम किसी को ड्रेसिंग या किसी तरह से कुछ कर रहे हैं तो हम लोग दस्ताने पहनते हैं ताकि इन्फेक्शन ना फैले। तो चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं कल एक और नए सेशन के साथ। हमारे चैनल के साथ अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और स्टडी एक्स वाई जेड में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।